हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की 5th चैप्टर की एक्सरसाइज। अभी हमने 5th चैप्टर एक्सप्लेन किया था, बाल भ्रांतो बाला, है ना। उसकी एक्सरसाइज आज हम पढ़ेंगे इधर, ठीक है ना। जो हमने पूरी कहानी पढ़ी है ना एक बालक की, वो यहाँ पर हम इसकी एक्सप्लेन करेंगे, क्या अभ्यास कार्य। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, एक पदन उत्तरम लिखत। कह रहे हैं कह तंद्रालु भवती, कौन आलसी। तंद्रालु मतलब क्या होता है, आलसी था। तो कौन था, बाला। जो हमने पूरी कहानी जिस पर पूरी कहानी आधारित है वो कौन है, बाला। एक बालक जो कैसा है, तंद्रालु है, ठीक है। उसके बारे में ये पूरी कहानी दी गई है। फिर कह रहे हैं बालः कुत्र व्रंजितम मधुकरम अपश्यत। बालक ने कुत्र कहाँ, व्रजंतम, व्रजंतम मतलब होता है घूमता हुआ या आवाज करता हुआ, मधुकर भंवरा देखा। कहाँ देखा था, तो उसने, तो कह रहे हैं पुष्पोद्यानम, पुष्पों के उद्यान में, ठीक है। फिर के मधु संग्रह व्यग्र अभवन, कौन मधु के संग्रह में व्यस्त था। मधु मतलब शहद, कौन शहद को इकट्ठा करने में व्यस्त था, तो कह रहे हैं मधुकरा। मधुकरा मतलब भंवरा, है ना। एक ही चीज़ है, ये भी मधुकर और ये भी, ठीक है ना। तो कौन था, भंवरा। चटका कया तृणशाला कालिकम अदाती। चटका कया मतलब किसके द्वारा क्या कर रही थी, तृणशाला कादि मतलब सूखे तिनकों को इकट्ठा कर रही थी और ला रही थी। तो किसके द्वारा कर रही थी, वो अपनी चोंच की, चंचवा के द्वारा। चंचवा, है ना। क्या बनेगा इसका आंसर, होगा चंचवा। फिर कह रहे हैं चटका कस्य शाखायाम नीडम रचती। चिड़िया किसकी शाखा पर, नीडम मतलब घोंसला, रचयती बना रही थी, किसकी शाखा पर बना रही थी, तो कह रहे हैं बटद्रुमश्यम। बटद्रुमश्य मतलब होता है बरगद के पेड़ पर, बट मतलब बरगद का पेड़, तो बरगद के पेड़ पर बना रही थी। बालक कीदृशम श्वानम पश्यति। बालक ने किस प्रकार के कुत्ते, श्वान मतलब होता है कुत्ता, किस प्रकार के कुत्ते को देखा, क्या कर रहा था जब उसने देखा, तो कह रहे हैं पलायमानम। पलायमानम का मीनिंग होता है दौड़ता हुआ या इधर उधर घूमता हुआ, पलायन करता हुआ, दौड़ता हुआ। तो किस प्रकार के कुत्ते को देखा, दौड़ते हुए। श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसी। श्वान मतलब कुत्ता किस प्रकार के दिन में घूम रहा था, कैसा दिन था जब वो घूम रहा था, है ना। तो उसने बोला था ना कि क्यों इतनी गर्मी के दिन में घूम रहे हो, तो कह रहे हैं निधाग दिवसे। निधाग मतलब होता है गर्मी, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिन में क्यों इधर उधर घूम रहे हो। बालक ने बोला था कि आओ मेरे साथ खेल लो, क्यों इधर उधर घूम रहे हो, है ना। तो इस तरह से समझ में आया अपन को कि किसमें कौन से एक पदन में हमने उत्तर कैसे दे दी। सिर्फ एक पद लिखना था, ठीक है। और पद और हमने आपको शब्द बताया क्या होता है, ठीक है ना। पद मतलब जब कोई विभक्ति लग जाती है तो पद बन जाता है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन दिया है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। अब आपको ऐसा भी आ सकता है कि संस्कृत भाषा में लिखिए, या ऐसा भी आ सकता है यहाँ पर कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दे दिए। तो आपको एक ही बात करनी है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है बालः कदा क्रीडितुम आगच्छत। बालक कब खेलने आ गया था, तो बालः पाठशाला गमन समये क्रीडितुम आगच्छत। पाठशाला के समय, पाठशाला के समय में, है ना। कब घूमने आ गया था, जब उसको पाठशाला, जब वो स्कूल जा रहा था तब वो घूमने आ गया था। बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन। बालक के जो मित्र थे वो कहाँ जाने के लिए जल्दी में थे, कहाँ जाने के लिए तैयार थे। त्वरमाणाम तैयार थे या तैयारी कर रहे थे, है ना। तो कहाँ जाने की जल्दी थी उनको, तो कह रहे हैं बालस्य मित्राणि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा। पूर्व दिन, पहले दिन के पाठ को स्मृत्वा याद करके, देखो त्वा प्रत्यय आया तो कर या करके निकलेगा, तो क्या कह रहे हैं स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा अवध। त्वरमाणा मतलब होता है तैयार थे या जल्दी जल्दी उनको जाना, जल्दी थी उनको जाने के लिए। तो त्वरमाणा, त्वरमाणा मतलब जल्दी थी उनको जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए जल्दी थी, विद्यालय के लिए। और कैसे जा रहे थे वो विद्यालय, पहले दिन की पाठ को याद करके, है ना। जो होमवर्क मिला होगा उसको याद करके वो जाने के लिए तैयार थे। मधुकर बालकस्य आह्वान केन कारणेन तिरस्कृतवान। मधुकर मतलब भंवरे ने बालक के आह्वान को किस कारण से तिरस्कृत कर दिया। देखो,
प्रथमा विभक्ति लगी है, मधुकर मतलब भंवरे ने, बालकस्य षष्ठी विभक्ति लगाई है, से का की से निकालेंगे अर्थ। तो मधुकर मतलब बालक ने, भंवरे ने सॉरी बालक के, आह्वानम, आह्वानम मतलब आह्वान मतलब बुलाने को या निमंत्रण को द्वितीय विभक्ति लगी है। तो को का हम आपको ये बता रहे हैं इसमें कि देखो कैसे हम अर्थ निकाल सकते हैं, है ना। देखो प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है, कर्ता ने, तो मधुकर ने, ठीक है। फिर दूसरी षष्ठी विभक्ति का क्या लगता है, संबंध होता है काके की से, है ना। तो कह रहे हैं बालक के। फिर आह्वानम द्वितीय विभक्ति लगी है, तो कर्ता ने कर्म को से निकलता है, तो कह रहे हैं निमंत्रण को। केन मतलब किस, तृतीय विभक्ति लगी है, किस कारण से या के द्वारा, किस कारण के द्वारा, है ना, दोनों में लगी है कारण। तो किस कारण से या किस कारण के द्वारा, तिरस्कृतवान तिरस्कृत कर दिया, मना कर दिया, किस कारण से, इसका अर्थ ऐसे निकाल दें। जब तुम्हें विभक्ति की चिन्ह याद होंगे तो बन जाता है, ठीक है। चलो, तो कह रहे हैं मधुकर मधुसंघ भृग्यो आसीत। मधुकर मतलब भंवरा जो था वो कैसा था, मधु को इकट्ठा करने में व्यस्त था, व्यग्रो मतलब व्यस्त था। अतः सह बालकस्य, अतः वह बालक के आह्वान तिरस्कृतवान, बालक के आह्वान को तिरस्कृत कर दिया, इसीलिए उसने बालक के क्या कर दिया, बुलाने को मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे, हम तो अपने काम में बिजी हैं, है ना। फिर बालक कीदृशम चटकम अपश्यत, बालक ने किस प्रकार की चिड़िया को देखा। देखो अपश्यत आ रहा है मतलब ये किस लकार की बात कर रहे हैं, है ना, लेट लकार की, सॉरी लंग लकार की। कौन सी लंग लकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो लंग लकार में क्या होता है, भूतकाल की बात करते हो, जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब धातु के आगे आ लग जाता है ना। तो मतलब हम समझ जाते हैं कि ये किसकी बात कर रहे हैं, हम भूतकाल की जो हो चुका है। तो वैसे वो भी कह रहे हैं कि बालक ने किस प्रकार की चटका मतलब चिड़िया को देखा। तो बालक चंचवा तृणशलाकादिकम आददानम चटकम अपश्यत, उसने बालक ने चोंच से तिलकों को, सूखे तिनकों को इकट्ठा करते हुए क्या कह रहे हैं, चटकम ऐसी चिड़िया को देखा। जो क्या कर रही थी अपने काम, वो भी अपने काम में बिजी थी, है ना। तो ऐसी चिड़िया को उसने देखा। फिर कह रहे हैं बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तम, बालक ने चिड़िया को, है ना, चिड़िया को चटकाए, चिड़िया के लिए खेलने, खेलनार्थ मतलब खेलने के लिए, कीदृशम किस प्रकार का लोभ दिया, किस प्रकार का लोभ दे के उसने बोला कि हमारे साथ बोले खेलो, क्या कह रहा था वो। तो कह रहे हैं बालकः चटकाए, बालक ने चिड़िया के लिए क्रीडनार्थ मतलब खेलने के लिए, लोभम दत्तवान लोभम दिया, यत कि एतत् शुष्कः तृणम त्यज, ये सूखे तिनके, शुष्क मतलब सूखे, तृण मतलब तिनकों को, त्यज छोड़ दो, अहम ते मैं तुम्हें, स्वादुनी भक्ष्य कबलानी दास्यामी, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भक्ष्य कबलानी मतलब खाने योग्य कौर दूंगा। कौर मतलब एक कौर की, अब चिड़िया कितना खाएगी, छोटा सा तो खाती ही है। तो कह रहे हैं मैं तुम्हें भक्ष्य कबलानी, जो कैसा है, स्वादिष्ट, और भक्ष्य मतलब खाने के योग्य, कबलानी कौर, दास्यामी दूंगा, है ना। उसने बोला था ना चिड़िया से कि तुम ये सब सूखे तिनके छोड़ दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, स्वादिष्ट भोजन दूंगा, ठीक है। भोजन के रूप में वो क्या देगा, एक कौर ही तो देगा, चिड़िया कितना खाएगी, इतना तो खाती है, ठीक है। चलो, फिर कह रहे हैं खिन्ना बाला स्वानम किम आकस्त्यत, खिन्न बालक, बालक कैसा हो गया था, थोड़ा सा गुस्सा हो गया, उसको गुस्सा भी आ गया, निराश भी हो गया, तो खिन्न हो गया वो। तो कह रहे हैं खिन्न बालक ने स्वान को किम आकस्त्यत, कुत्ते से क्या कहा, तो उसने क्या कहा था कुत्ते से। तो कह रहे हैं बालका स्वानम आकस्त्यत, अब ये किम हटा देंगे अपन, ठीक है ना। तो बाल खिन्न बालक भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं खिन्न बालका स्वानम आकस्त्यत, कुत्ते को कहा, क्या कहा, रे मनुष्याणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, अस्मिन निभाग दिवसे किमर्थम पर्यटसी, इस निधाग मतलब गर्मी के दिन में कहाँ घूम रहे हो, शीतल छायाम आश्रयस, शीतल छाया में आ जाओ, शीतल छाया में आश्रय ले लो, यहाँ पर मतलब पेड़ के नीचे आ जाओ जहाँ पर कैसा है, छाया है। अहमपि त्वामेव रूपम, मैं भी, त्वाम एव तुम्हारे ही, अनुरूपम तुम्हारे ही जैसे, क्रीड सहाया जो मैं क्या कर सके, क्रीड़ा में खेलने में सहायता हो सके,
पश्यामी इति, ऐसा ही मैं देख रहा था कि जो मुझे क्या कर सके, खेलने में सहायक हो जाए। ऐसे ही किसी मित्र को मैं भी ढूंढ रहा था, इसीलिए यहाँ वहाँ मत भटको और क्या करो, मेरे पास आ जाओ जहाँ पर क्या है, छाया शीतल है। ऐसा उसने कुत्ते से बोला। पढ़ा है ना हमने, सब चीज़ें चैप्टर में पढ़ी हैं। इसीलिए कहती है कि चैप्टर को अगर एक बार ध्यान से समझ लो ना तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भग्न मनोरथा बाला किम आचिंत्य। अब जब वो मनोरथ उसके भग्न हो गए, भग्न मतलब जब वो निराश हो गया, उसके पूरी मन की जितनी इच्छाएं थी वो पूरी टूट गई, तो उसको कह रहे हैं भग्न मनोरथ, मतलब मनोरथों का भग्न हो जाना। ऐसे बालक को किम आचिंत्य, ऐसे बालक ने क्या सोचा, अब उसको क्या लगा कि हमको क्या करना है। तो कह रहे हैं भग्न मनोरथ बालक आचिंत्यत यत कि अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्यों निमग्नो भवति, कि पूरी पृथ्वी पर, पूरे जगत में प्रत्येक हर एक अपने अपने कार्यों में निमग्न है। ना को अपि माँ एव वृथाम कालक्षेपम सहति, कोई भी, ना को अपि मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, माम एव मेरे जैसा, वृथाम व्यर्थ में, कालक्षेपम काल मतलब समय का, क्षेपम सहते कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने समय को खराब कर रहा है, नहीं है यहाँ से, ना अपि, ना को अपि कोई भी नहीं है ना, जो मेरे जैसे टाइम को खराब कर रहा है। अथ स्वचितम अहम करोमि, अथा इसीलिए अब स्व उचितम, जो मेरे लिए उचित है वैसा मैं करूँगा। ठीक है, उसने क्या कहा कि ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा हमको तो जो अपना टाइम खराब करता दिख रहा हो। एक छोटी सी चिड़िया भी व्यस्त है, एक भंवरा भी व्यस्त है, एक कुत्ता भी व्यस्त है, एक मैं ही हूँ जो यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। तो उसने भी क्या सोचा कि अब मैं भी क्या करूँगा, स्व उचितम, जो मेरे लिए उचित है, अहम अपी मैं भी करूँगा। ठीक है, मैं भी वही करता हूँ जो मेरे लिए सही है। आया समझ में? इस तरह से ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है ना, मतलब हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी, एक पद और पूर्ण वाक्य मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित श्लोकस्य भावार्थ हिंदी भाषा आंग्ल भाषा वा लिखत। निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ हिंदी या आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा में लिखो। अब देखो ये श्लोक कहाँ से आ गया, ये अपन ने पढ़ा है ना चैप्टर में, बस एक ही श्लोक है चैप्टर में, है ना, उसी का इन्होंने अर्थ पूछ लिया है। तो कह रहे हैं यो माम पुत्र प्रियता पोष्यति स्वामिनो ग्रहोतस्य रक्षण योग करणान्य मया भ्रष्टव्य मीषदपि। अब ये क्या कह रहे हैं कि यो, जो माम मुझे, पुत्र प्रियता पोष्यति पुत्र के समान प्रेम करता है, और क्या करता है, पोष्यति और मेरा पालन करता है, स्वामिनो ग्रहोतस्य उस स्वामी के घर में, है ना, उस स्वामी के जो मुझे क्या करता है, पुत्र के जैसे प्रेम करता है, उस स्वामी के घर में रक्षा नियोग, रक्षा के नियोग से मतलब रक्षा करने के लिए, कारणान इस कारण से, रक्षा करने के कारण से मुझे क्या रखा, वहाँ रखा गया, माया मुझको, भ्रष्ट मतलब क्या होता है, थोड़ा सा भी क्या नहीं होना चाहिए, गद्दार नहीं, गद्दार से मतलब ये कि अपना जो वो काम कर रहा है तो मुझे उसके प्रति भ्रष्ट नहीं होना, गलत नहीं करना, मतलब उसके प्रति भ्रष्टव्यम मीषदपि, मतलब मुझे थोड़ा सा भी, अपि यहाँ से निकाल लेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भ्रष्टव्यम, है ना, तो थोड़ा सा भी मुझे वहाँ पे क्या नहीं करना है, भ्रष्टता नहीं दिखानी, मतलब वहाँ पर मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए वहाँ से। मैं तो वहीं जा रहा हूँ कि तुमको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ खेलने आया हूँ, मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ, मैं तो वहीं जा रहा हूँ जिस स्वामी ने मुझे पालन पोषण किया है ना, तो मुझे वहाँ पर थोड़ा सा भी नहीं हटना, अपना टाइम थोड़ा सा भी नहीं खराब करना चाहिए, है ना, वहाँ मुझे सजगता रखना, सजगता मतलब वहाँ मुझे सावधान रहने की ज़रूरत है, वहीं मैं जा रहा हूँ, ऐसा उसने कहा। अर्थ देखो, जो स्वामी या मालिक मुझे पुत्र के समान प्रेम करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा करने में लगे हुए मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए, मतलब मुझे थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। अर्थात संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कार्य के लिए सजग रहना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर कुत्ता अपना कार्य बहुत ही सजगता से करता है। कुत्ते क्या होते, इतने वफादार होते हैं, है ना, वो अपने मालिक से गद्दारी नहीं करती, तो यही उन्होंने यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे रहे हैं भ्रांतो बाला इति कथाया सारांश हिंदी भाषा आंग्ल भाषा लिखत। भ्रांतो बालक की जो हमने कथा पढ़ी है उसका पूरा सारांश मतलब एक समरी जो होती है वो आपको क्या करनी है, हिंदी या अंग्रेजी में लिखनी है। चलो देख लेते हैं। भ्रांतो बाला कथा में एक ऐसे बालक का वर्णन है
जो अपनी जरूरी कार्य, मतलब जरूरी कार्य क्या है बालकों का या बच्चों का जरूरी क्या कार्य क्या होता है, पढ़ाई करना, विद्यालय छोड़कर खेल कूद में व्यस्त रहता है, जबकि संसार के दूसरे प्राणी अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। वह खेलने के लिए अपने मित्रों, पशु पक्षियों आदि को बुलाता, परंतु कोई भी उसके साथ खेलने को तैयार नहीं होता है। इस कारण वह निराश होकर सोचता है कि सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं और मैं व्यर्थ ही अपना समय खराब कर रहा हूँ या समय व्यतीत कर रहा हूँ। अतः मुझे भी अपना समय व्यर्थ ना करके अपने कार्य में लग जाना चाहिए। फिर वह विद्यालय जाना शुरू कर देता है और बाद में वह बालक महान विद्वता, प्रसिद्धि और धन संपत्ति को प्राप्त करता है। देखो, यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोचो कि आप बिना पढ़े लिखे सारे काम कर लोगे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। पढ़ना उतना ही ज़रूरी है ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, जितना कि हमारे लिए खाना और पीना। ठीक है, कहते हैं ना, अपन पढ़ते हैं ना श्लोक में कि बिना विद्या के या बिना पढ़े लिखे तो हम कैसे हैं, पशु के समान हैं। तो क्या तुम लोग को पशु बनना है? नहीं बनना है ना। तो कह रहे हैं कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, पढ़ना लिखना, है ना। तो हर चीज़ का एक समय होता है पढ़ने के लिए। अब तुम जब बूढ़े हो जाओगे क्या तब पढ़ोगे? नहीं भैया, अभी तुम्हारा टाइम है, अभी तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि है ना, जीवन में हर चीज़ का एक समय है। पहले के जो रहते थे लोग वो क्या करते थे, अब पहले अपन ने ये भी पढ़ा है ना कि जीवन को कितने 4 कालों में बांट दिया गया था, है ना। तो पहले पढ़ाई कर लो, फिर शादी विवाह कर लो, फिर उसके बाद अपना भैया काम धन कमा लो, फिर उसके बाद क्या करो, जाओ और संन्यास ले लो। ऐसा पहले ज़माने में ऐसा उन्होंने किया। तो हर चीज़ का एक समय होता है। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे तो अभी कमाने जाएंगे नहीं, बच्चे तो अभी पढ़ाई करेंगे ना। तो वो इन्होंने यहाँ पर कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणकृत। अब ये जो स्थूल पद दिए हैं, स्थूल मतलब जो आपको डार्क कलर में जो पद दिए जा रहे हैं, इसके स्थान पर आपको क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला क्वेश्चन दिया है, स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी। क्या कह रहे थे कि स्वादुनी, स्वादिष्ट, भक्ष्य कवलानी, खाने योग्य कौर मैं तुम्हें दूंगा। तो किसने कहा, ये कह रहे थे, मतलब कैसा क्वेश्चन आएगा। तो कह रहे कीदृशानी, किस प्रकार का, जिस क्वेश्चन में जिस विभक्ति में क्वेश्चन है उसी में आंसर देना है ना। तो कीदृशानी, किस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन, उसने किस प्रकार का कहा, तो क्या लिख देंगे हम, कीदृशानी। चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। चटका चिड़िया स्वकर्मणि, अपने काम को करने में, व्यग्र मतलब व्यस्त थी, है ना। क्या कह रहे हैं, क्या करने में व्यस्त थी, अपने काम को कर रही थी वो। तो चटका कस्मिन व्यग्र आसीत्। चटका कहाँ व्यस्त थी या क्या कर रही थी तब व्यस्त थी। तो कस्मिन, किस प्रकार से वो व्यस्त थी, क्या कर रही थी। यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे कस्मिन आ गया, है ना। किस प्रकार से वो व्यस्त थी। फिर कुक्कुर मनुष्याणां मित्रः अस्ति। कुत्ते मनुष्यों के मित्र होते हैं। तो कुक्कुरा केषां मित्रः अस्ति, किसके मित्र होते हैं। तो कह रहे हैं मनुष्याणां, मनुष्यों के मित्र होते हैं। ठीक है ना। षष्ठी विभक्ति लगी, तुमने आंसर भी उसी में दे दिया। फिर सह महतीम विदुषीम लब्धवान। कौन, क्या कह रहे हैं, महती मतलब बहुत अधिक, विदुषी विद्वता को प्राप्त किया उसने, है ना। तो सह कीदृशी विदुषी लब्धवान, किस प्रकार से वह, किस प्रकार की विद्वता को प्राप्त, किस प्रकार वह विदुषी मतलब विद्वान हुआ। तो कह रहे हैं महती मतलब अत्यधिक विद्वान हो गया। ठीक है। रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। रक्षा नियोग मतलब रक्षा करने के लिए मुझे उसमें किसी प्रकार की भ्रष्टता नहीं करनी चाहिए। कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम, कहाँ मुझे मतलब किस प्रकार के लिए, कहाँ पर मुझे वे नहीं करना चाहिए। तो कह रहा है रक्षा नियोग, रक्षा करने के नियोग में मतलब रक्षा करने के लिए जहाँ तुमको लगाया गया है वहाँ पर हमको भ्रष्टता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतव्ये नमः इति उदाहरण अनुसार नमः इतस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचत। इन्होंने कहा है, जैसा इन्होंने दिया है एतव्येनः, इस प्रकार इस उदाहरण के अनुसार नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नमः हो गया, स्वाहा हो गया, इन सब के में कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो कह रहे प्रयोग कृत्वा करके पंचवाक्यानि रचत, और 5 वाक्यों को लिखो, है ना। किसका प्रयोग करना है, नमः का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य लिखना है। जैसे देवाय नमः, शिवाय नमः,
गुरुवे नमः, अध्यापकाय नमः, वासुदेवाय नमः। अब चतुर्थी विभक्ति किसके लिए लगती है, पहले तो ये बताओ। कारक चिन्ह क्या है इसका? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। चतुर्थी विभक्ति का कारक क्या होता है? के लिए। तो हम पढ़ते रहे हैं, देवाय नमः, देवों के लिए नमः, शिवाय नमः, शिव के लिए नमः, गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमः, अध्यापकाय नमः, अध्यापकों के लिए नमः, वासुदेवाय नमः, वासुदेव के लिए नमः। ठीक है, इस तरह से ये इनको नमा का योग करके या नमा का प्रयोग करके चतुर्थी विभक्ति का लगाते हुए तुमको 5 वाक्य इसमें ये लिखना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। का स्तंभे समस्त पदानी, खा स्तंभे चातेषां विग्रह दत्तानि। का में जो स्तंभ दिया है उसमें समस्त पद दिया है और खा में उसका विग्रह कर तोड़ के दे दिया है। तानी यथा समक्षम लिखत, इसके सामने तुम्हें इसका सही लिखना है। जैसे इन्हें दिया है दृष्टिपथम, ठीक है ना, तो इसका क्या बन जाएगा? दृष्टिपंथा। ये कहाँ पे हो जाएगा? ये लिखा है दृष्टिपंथा, है ना, ये पहले में फर्स्ट में ये लग जाएगा दृष्टिपंथा। फिर सेकंड दिया है इन्होंने पुस्तक दाशा, पुस्तकानाम दाशा। ठीक, फिर विद्या व्यसनी, विद्यायाः व्यसनी, पुष्प उद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम। ठीक, कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें। ये तो हमको समझ, दृष्टि जहाँ आएगी तो ये आ जाएगा, पुस्तक आएगी तो ये आ जाएगा, विद्या ये आ जाएगा, पुष्प उद्यान ये आ जाएगा, है ना। इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन दिया है। अधोलिखितेषु पद्मयुग्मेषु एकम विशेष पदम अपरंच विशेषण पदम। देखो कह रहे हैं नीचे लिखे हुए में एक विशेषण है और एक विशेष्य है। अब इन दोनों में से तुम्हें बताना पड़ेगा। तो कह रहे हैं विशेषण पदम विशेष्य पदम चा पृथक पृथक चित्वा लिखत, अलग अलग चुनकर लिखो। दोनों इन्होंने यहीं पे दे दिए, विशेषण भी और विशेष्य भी। अब तुमको इसमें लिखना है। ठीक है, तो पहले क्या लिखा है? खिन्ना बाला। तो देखो विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता हमें बतानी हो। विशेषण क्या होता है? कि उसकी विशेषता जो बता रहा है वो विशेषण है। जैसे इन्होंने कहा कि बालक कैसा हो गया, तो खिन्न हो गया, है ना, तो खिन्न बता दिया, उसका विशेषण बता दिया। फिर स्वान कैसा दिख रहा था हमको? पलायमानम, जो कैसा कर रहा, दौड़ रहा था, है ना, ऐसा उसको कुत्ता देखा तो कुत्ते की विशेषता बता दी कि वो दौड़ रहा था। बालका, बालक कैसा है? प्रीता, प्रीता मतलब अच्छा बालक था, प्रीत उसमें दे दिया, कुछ और भी दे सकते थे। भक्ष्य का बलानी, स्वादुनी, खाने योग्य जो भोजन है वो कैसा है? स्वादिष्ट भोजन। फिर कह रहे हैं वयस्या त्वरमाणा, उसके जो वयस्क मतलब होता है उसके जो मित्र थे वो कैसे थे? जाने के लिए तैयार थे, तो वे उसकी विशेषता बता दी, तो वो कह दिया त्वरमाणा। ठीक है, तो ये होते हैं विशेषण और विशेष। विशेष की जो विशेषता बता देता है वो होता है विशेषण। ठीक, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया। चलिए, चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।